कक्षा 10 का जो ये चैप्टर चल रहा था हाइड्रोकार्बन, उसमें हमने पढ़ा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इसमें सबसे पहले एल्केन का जो नामकरण है, नामकरण के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एल्केन जिसमें एक मंत्र पाया जाता है, जिनको हम संतृप्त यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स। संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स कहलाता है ये एल्केन। अब एल्केन का जो नामकरण है, नामकरण के नियम क्या है? अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, और उस सबसे लंबी श्रृंखला का नाम है मुख्य श्रृंखला। यानी कोई भी सूत्र दे दिया जाता है और फिर उसका हमें नाम पूछा जाता है, इसका नामकरण कीजिए। तो उस नामकरण के लिए सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और सबसे लंबी श्रृंखला को बोलते हैं मुख्य श्रृंखला। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ यहाँ पर CH3, CH3, CH, CH2 और CH3। तो अब ये जो सूत्र है, अब इस सूत्र में सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मुख्य श्रृंखला चयन करते हैं, तो मुख्य श्रृंखला में वो चुनते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला है वो चुनी जाती है। यानी सारे कार्बन परमाणु उसमें आने चाहिए, जितनी लंबी हो उसकी उतनी लंबी लेनी है। तो जैसे यहाँ से ले अपन 1 2 3 और 4, क्या इधर से ले 1 2 3 और 4, इधर से भी ले, तो हमने एक मुख्य श्रृंखला ले ली, जैसे ये वाली ले ली। तो ये सबसे पहले होता है श्रृंखला का चयन, और इसको बोलते हैं मुख्य श्रृंखला। अब मुख्य श्रृंखला लेने के बाद, अब मुख्य श्रृंखला के अलावा जो भी समूह रह जाता है बाहर की तरफ, चाहे यहाँ रह गया, चाहे यहाँ पे भी रह सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, और एक से अधिक भी प्रतिस्थापी रह सकते हैं। तो जो भी समूह बच जाते हैं मुख्य श्रृंखला के अलावा, उन्हें हम प्रतिस्थापी कहते हैं। यानी प्रतिस्थापी समूह क्या है? जो मुख्य श्रृंखला के अलावा लगे हुए हैं। ये मुख्य बातें जो समझने योग्य है नामकरण के लिए। अब इसके बाद आता है 2 या 2 से अधिक मुख्य श्रृंखला हो, यानी इस प्रकार की श्रृंखला 2 या 2 से ज्यादा बढ़ रही हो, तो अब कौन सी श्रृंखला लेंगे? तो अब 2 श्रृंखलाएं ऐसी आ रही है या 3 श्रृंखलाएं ऐसी आ रही है जो किधर से भी गिनो बराबर बराबर कार्बन की संख्या के आधार पर आ रही है। तो अब कौन सी श्रृंखला लेंगे? अब वो श्रृंखला लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी उनको प्राप्त हो रहे हैं। यानी जिस श्रृंखला में जितने ज्यादा प्रतिस्थापी मिलेंगे वही श्रृंखला का चयन हमें करना है। ये दूसरा नियम हो गया। इसके बाद आता है जब नाम लिखेंगे उस श्रृंखला का, तो नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में लिखते हैं। यानी सबसे पहले अब इसका नाम बनाएंगे, तो नाम बनाएंगे, तो नाम बनाने के लिए क्या है, जो सबसे पहले जो नाम लिखा जाता है वो नाम लिखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। और अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम जैसे अल्फाबेटिक के क्रम में, ए वाला पहले, बी वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद, डी वाला उसके बाद, इस प्रकार से अल्फाबेटिक क्रम से उनका प्रतिस्थापियों का नामकरण किया जाता है। यानी सबसे पहले नाम की स्टार्टिंग होती है वो प्रतिस्थापी के नाम से होती है। अब इसके बाद यदि प्रतिस्थापी एक से ज्यादा हो, एक प्रतिस्थापी है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि प्रतिस्थापियों की जो संख्या है उसके आधार पर उनका नाम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका, ये पिछले वीडियो में मैंने सारे बता दिए थे। तो ये सारे हैं प्रतिस्थापियों की संख्या के आधार पर उनका नाम रखा। और इसके बाद करते हैं हम प्रतिस्थापियों का अंकन। और प्रतिस्थापियों को जो अंकन किया जाता है उसमें कम अंक दिए जाते हैं। यानी प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले तो अब उसका अंकन करते हैं, श्रृंखला का अंकन किया जाता है। तो श्रृंखला में अंकन करते समय ध्यान रखा जाता है कि जो प्रतिस्थापी समूह है उसको कम से कम अंक मिले। जैसे इधर से गिना जाए तो 1 2 और तीसरे पे आ रहा है, ये जो प्रतिस्थापी समूह आ रहा है CH3 समूह, मेथिल ग्रुप, ये दूसरे 1 2 और तीसरे पे आ रहा है, इधर से गिना जाए। और यदि इधर से गिना जाए तो 1 और दूसरे पे आ रहा है, तो ये इधर से तीसरे पे आ रहा है, इधर से दूसरे पे आ रहा है, तो जिधर से पास पड़ रहा है उधर से श्रृंखला का अंकन किया जाता है। तो जैसे इधर से पास आ रहा है तो यहाँ से देखिए 1 2 3 और 4, इस प्रकार से इनका नामकरण अंकन किया जाता है मुख्य श्रृंखला का। मुख्य श्रृंखला में अंकन का एक नियम है कि जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, तो प्रतिस्थापी को कम से कम अंक दिए। यदि
समान अंक मिल रहे हैं, जैसे इधर से भी दूसरे पे आ रहा है, इधर से भी कोई दूसरे पे आ रहा है, तब अब इधर से शुरू करें। तो अब उसमें क्या है, तो एक तो है एथिल और एक है मेथिल। तो जैसे ये तो है मेथिल ग्रुप, इसी प्रकार से CH3 आ जाएगा C2H5, यानी एथिल ग्रुप आ जाएगा। जैसे इधर से एथिल समूह होता है, इधर से मेथिल समूह होता है, तब श्रृंखला का अंकन कैसे करते हैं, तो उस समय अगर एथिल है तो उसको प्राथमिकता दी जाती है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे ताकि एथिल को दूसरे नंबर पे मिल जाए और मेथिल को उसके बाद मिले। तो इस प्रकार से जब अंकन किया जाता है, एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हो तो उनका जो अंकन किया जाता है वो उनके अल्फाबेटिक क्रम के अनुसार दिया जाता है। अब इसके बाद आता है उनका नामकरण। जब उनका नाम लिखा जाता है तो उनके अंकों के बीच में कोमा लगाया जाता है। जब भी उसका नाम लिखा जाता है, जहां जहां अंक आ रहे हैं वो अंकों के बीच में क्या आएगा, कोमा आएगा। और जहां अंक और नाम दोनों आ रहे हैं तो उनके बीच में हाइफन का निशान लगता है, इस प्रकार का। ये तो कोमा आता है अंकों के बीच में और हाइफन का निशान आता है इस प्रकार का, जैसे हम साधारण रूप में माइनस का निशान लगाते हैं। अब जो ग्रुप है, प्रतिस्थापी समूह है, एक जिससे समान है तो मोनो डाई ट्राइटेट्रा होते हैं, वो तो संख्या के आधार पर हो गए। अब जैसे CH3 है तो उसका नाम हो गया मेथिल, C2H5 है तो उसका नाम हो गया एथिल, CH2 CH3 इसका नाम है प्रोपिल। इसी प्रकार ब्यूटिल, पेंटिल, और इसके बाद आता है CH CH3 CH3 हो गया आइसोप्रोपिल। इसके बाद है Cl यानी क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो, F फ्लोरो। F का क्या नाम होगा, फ्लोरो, और NO2 होगा नाइट्रो। इस प्रकार से ये प्रतिस्थापियों के नाम है। अब जैसे हमें इनका नाम बनाना है, तो नाम बनाने के लिए जैसे हमने सबसे लंबी श्रृंखला चुन ली, सबसे लंबी श्रृंखला चुनने के बाद इसका अंकन किया जाता है। तो अंकन करते हैं तो इधर से 1 ये 2 ये 3 और ये 4 वाले स्थान पे आ रहा है। तो अब अंकन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रतिस्थापी समूह है वो कौन से स्थान पे लगा हुआ है, उसके स्थान की जो जानकारी वो हमें देनी पड़ती है। तो दूसरे नंबर पे है तो 2, दूसरे नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, कौन सा समूह आ रहा है, मेथिल समूह आ रहा है, तो 2 मेथिल। और यदि अंक 2 जगह होता है मेथिल ग्रुप, जैसे तीसरे पे होता है तो 2 कोमा 3 हो जाता है, उसमें कोमा लगता है 2 अंकों के बीच, जबकि अंक और नाम के बीच में हाइफन का निशान आता है। तो ये हो गया 2 मेथिल। और 2 मेथिल के बाद अब श्रृंखला में कितने कार्बन है, में एक प्रोप और ब्यूट, में एक प्रोप और ब्यूट। तो इसमें आता है ब्यूट का मतलब होता है ये ब्यूट। लेकिन अब ये एल्केन है तो ब्यूट एन लगेगा, एल्कीन है तो इन लगेगा, एल्काइन है तो आइन लगेगा। तो ये ब्यूट है तो ब्यूट में एल्केन होने के कारण एन लगेगा, तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन होगा, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। जैसे साधारण रूप से देखें, जैसे ब्यूट है और ब्यूट में हमने एन जोड़ा, एल्केन का एन, तो ये हो गया ब्यूट प्लस एन। टैब में ये एक की जो मात्रा है वो एक की मात्रा के रूप में बदल जाएगा और ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसी प्रकार से अगर ये एल्कीन होता तो जैसे ब्यूट है, ब्यूट में इन जुड़ता क्योंकि एल्कीन में इन लगता है, और ई का मतलब हो गया इसमें ई की मात्रा, तो ब्यूट में ई की मात्रा जोड़ दी हमने, ब्यूट में ई की मात्रा ब्यूटीन, ये हो गया ब्यूटीन। इसी प्रकार से आता है एल्काइन, और एल्काइन नाम से इसकी जो अनुलग्न है वो निकलता है एल्काइन आइन। तो आइन शब्द लगेगा, जैसे ब्यूट में आइन जोड़ा हमने तो आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी टैब में, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। इस प्रकार से जो एल्केन, एल्कीन और जो एल्काइन है इनका नामकरण किया जाता है। और नामकरण में इस प्रकार से इनका जो एन इन आइन है, अनुलग्न और पूर्वलग्न, जो हम नियम हमने पहले पढ़ लिए हैं और उनके हिसाब से हमें इनका नामकरण करना है। तो इस प्रकार से जो एल्केन है, एल्केनों का नामकरण किया जाता है। हाँ, एल्केन। अब हम एल्केन की
कुछ उदाहरण जो नियम हमने अभी पढ़े हैं, उन नियमों के आधार पर इनका जो नामकरण है वो किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहली बात, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। सबसे लंबी श्रृंखला हमने देखा, यहां से शुरू किया 1 2 3 4 5 6, सीधा लिया 1 2 3 4 5 6, इधर से लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो सबसे ज्यादा संख्या है केवल 6 की। तो हमने क्या किया, सीधी सीधी वो श्रृंखला ले ली 6 वाली, ये सीधी वाली जो श्रृंखला है, इस सीधी वाली श्रृंखला को हमने ले लिया। और अब ये सीधी श्रृंखला है, अब इस सीधी श्रृंखला को नामकरण करेंगे। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया, और मुख्य श्रृंखला के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसका नामकरण या अंकन करेंगे। तो अब अंकन करते समय सबसे पहला काम हो गया मुख्य श्रृंखला का चयन, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। इसके बाद अंकन करेंगे, तो अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास में पड़ता है। इधर से तीसरे पे, इधर से भी तीसरे पे, दोनों तरफ से तीसरे पे आ रहा है प्रतिस्थापी समूह, लेकिन अब किधर से करें, तो ये समस्या आ गई। तो इसके लिए अल्फाबेटिक क्रम देखा जाता है। ये तो है मेथिल ग्रुप, सॉरी एथिल ग्रुप है, और ये है मेथिल ग्रुप, एथिल और यह है मेथिल। तो एथिल अल्फाबेट में पहले आता है और मेथिल अल्फाबेट एबीसीडी के हिसाब से बाद में आता है। तो एथिल को पहले कम अंक मिलना चाहिए, ये आगे आना चाहिए, और मेथिल को उसके बाद लेना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका जो अंकन करेंगे वो अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर जो ग्रुप है प्रतिस्थापी समूह वो उसके पास में आ रहा है। तो इधर से हमने अंकन किया 1 2 3 4 5 और 6। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, फिर इसका अंकन करना है, और अंकन करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, नाम बनाएंगे। तो नाम देखो, तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, तीसरे नंबर पे आया है मेथिल ग्रुप। ये मेथिल ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, दोनों प्रतिस्थापी समूह है। तो तीसरे नंबर पे कौन है, मेथिल, तो 3 हो गया मेथिल, 3 मेथिल, और 3 मेथिल के बाद आता है, सॉरी 3 एथिल, एथिल समूह है, ये पहले आता है अल्फाबेट में, तो ये हो गया हमारा 3 एथिल। और इसके बाद चौथे नंबर पे आ रहा है कौन, मेथिल, तो इसके बाद आएगा 4 मेथिल, 3 एथिल 4 मेथिल। और अब इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 में 1 प्रोप ब्यूट पेंट और हेक्स आ रहा है, तो ये हो गया हेक्स। अब लेकिन हेक्स है तो हेक्सीन है, हेक्साइन है, क्या है, तो सब में सिंगल बंद आ रहा है। सिंगल बंद का मतलब होता है एल्केन, और एल्केन में अनुलग्न लगता है एन, तो हेक्स में क्या लगेगा, ए लगेगा। तो ये हेक्स में क्या लगेगा, ए लगेगा, नहीं ये बन गया हेक्सेन। इस प्रकार से इसका नामकरण हो गया। इस प्रकार से एल्केन का नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार से हम ये देखें, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु हो, ये सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन परमाणु है इसमें। अब इस कार्बन परमाणु में अब इसका अंकन करना है, तो अंकन में एक तो क्लोरो लग रहा है और एक ब्रोमो लग रहा है। इधर से भी दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी, इधर से भी दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी है, दोनों तरफ से बराबर जगह पे प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। तो इसका मतलब हमें नामकरण किधर से करना है, दोनों तरफ से बराबर आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से अगर बराबर आते हैं तो अल्फाबेट के हिसाब से बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो इसको कम अंक में मिलना चाहिए। इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 और 4। इसके बाद इसका नामकरण किया, तो नामकरण क्या आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है, 2 Br का मतलब होता है ब्रोमो, 2 ब्रोमो। 3 नंबर पे कौन आ रहा है, 3 नंबर पे क्लोरो Cl, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और में 1 प्रोपो ब्यूट। तो ब्यूट का मतलब हो गया एल्केन है तो ब्यूटेन, ब्यूट, और एल्केन के हिसाब से क्या हो गया, ब्यूटेन। ये इसका नाम हो गया, इसका नामकरण हो गया। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। ये सबसे लंबी श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु है। अब नामकरण करते हैं, इधर से प्रतिस्थापी समूह पास में पड़ रहा है, इधर से देखिए प्रतिस्थापी समूह ये 2 प्रतिस्थापी है, इधर से भी ये दूसरे पे, इधर से भी दूसरे पे, तो दोनों जगह प्रतिस्थापी दोनों तरफ से समान जगह पे आ रहे हैं। अब कौन सा प्रतिस्थापी समूह लेवे, अंकन किधर से करें, तो अल्फाबेट का क्रम है, तो नाइट्रो और क्लोरो, नाइट्रो और आयोडो। तो नाइट्रो और आयोडो है, इसमें दोनों में जो सबसे पहले है वो कौन सा पहले आएगा, नाइट्रो और आयोडो में
4। अब इनका नामकरण बहुत सीधा है, तो दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? 2 आयोडो, और इसके बाद तीसरे पे कौन आ रहा है? नाइट्रो आ रहा है, तो 3 नाइट्रो। फिर इसके बाद मेक ए प्रोपोर ब्यूट, 5 आता तो पेंट तो हेक्स एफ ऑफ नॉन डेक, आगे से आगे तो 4 है, तो ये आ जाएगा ब्यूट। और एल्केन होने के कारण हो गया ब्यूट का, हो गया ब्यूटेन। एल्कीन होता तो ब्यूटीन और एल्काइन होता तो ब्यूटाइन। इस प्रकार से एल्केन है, एल्केन का नामकरण किया जाता है। बहुत ही हार्ड और बहुत ही कठिन टॉपिक था ये गणित, ये अपने विज्ञान विषय का बहुत ही अच्छा है, अगर समझना है तो बहुत अच्छा है।